आइए अब हम डॉक्टर मधु मोहता साहब को दरख्वास्त करें उनके कलाम के लिए। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। डॉक्टर मधु मोहता। मैं अगर इजाज़त हो तो 2 शेर कम पढ़ूंगा, लेकिन 2 बातें कहना चाहता हूँ। पिछले 10 साल में मैं 6 बार गज़ल कुंभ में आया हूँ और मैं मोइन अख्तर अंसारी साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि हर आयोजन पिछले आयोजन से बेहतर था, बावजूद दीक्षित दनकौरी साहब की तमाम कोशिशों के। तो वास्तव में अंसारी साहब हम सब की ओर से बधाई के बहुत बड़े पात्र हैं। और दूसरा ये कि पिछले 10 सालों में हमने गज़ल के कई बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर खोए हैं। आज जहाँ गुलशन साहब बैठे हैं, बेकल उत्साही साहब बैठे थे, एक बार नीरज साहब बैठे थे, कभी कुंवर बैचैन साहब बैठे थे, आज हमारे साथ नहीं है। और तब हमको लगता था कि अंग्रेज़ी जो है हिंदी और उर्दू पर हावी हो जाएगी। जिस तरह से बाकी कवि सम्मेलनों का स्तर गिरता जा रहा है, फूहड़ता आती जा रही है, हम लोग गज़ल के बारे में, जब मेरी बसंत चौधरी साहब से पहली बार बात हुई थी, बहुत चिंतित थे। और कई ख्यालों के बाद हमने सोचा शायद गज़ल का भविष्य दुष्यंत के बाद दीक्षित दनकौरी साहब के हाथों में सुरक्षित है। और मैं आज रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी गज़लें इस बार मुझको सुनने से मिली, विशेष तौर से महिलाओं, हरियाणा से कुछ महिलाएं थी, यूपी से और कई जगहों से, विशेषकर बधाई की पात्र हैं कि उनके कथ्य में भी, पढ़ने में जो कॉन्फिडेंस, उसमें भी बहुत इजाफा हुआ है। जितना 10 साल पहले था उससे बहुत ज़्यादा। तो ये गज़ल की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास दीक्षित दनकौरी साहब के परिश्रम के बाद हार्डवेयर भी बहुत अच्छा हुआ और सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा हुआ है। तो ये हमारी बहुत बड़ा हासिल है। तो मैंने 2 अच्छी बातें कहीं, आपने 5 शेर पढ़े थे, मैं 2 शेर ज़्यादा 7 शेर पढ़ा। आपका हक है, आपकी इजाज़त से। और आखिरी वाला आपके लिए पढ़ूंगा। थैंक यू। मुस्कुराती मौत जैसी जिंदगी का शहर है, मुस्कुराती मौत जैसी जिंदगी का शहर है, ये हंसी जलवों की नंगी सादगी का शहर है। दर्द के किस्सों की खातिर वक्त किसके पास है, दर्द के किस्सों की खातिर वक्त किसके पास है, ये मेरी आवाज़ की आवारगी का शहर है। क्या कहने मधु साहब। जश्न है हर कत्ल, बिकती है अना बचपन हया, जश्न है हर कत्ल, बिकती है अना बचपन हया, ये शहर खामोशियों की बानगी का शहर है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये आपके लिए पहला शेर, 2 हैं उसमें से 7, 2 फालतू जो पढ़ रहा हूं। पहला शेर। चप्पलें फटकारते गालिब यहां घूमा किए, क्या बात। चप्पलें फटकारते गालिब यहां घूमा किए, ये मैं कदों में छटपटाती तिश्नगी का शहर। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शेर पढ़ा है। चप्पलें फटकारते गालिब यहां घूमा किए, ये मैं कदों में छटपटाती तिश्नगी का शहर है। वाह वाह। फिर कोई लाचार सपना ढूंढता है घर यहाँ, फिर कोई लाचार सपना ढूंढता है घर यहाँ। एक दोस्त मुझे जो पहले आपसे पिछले सत्र में नज़ामत कर रहे थे, कह रहे थे, बता रहे थे, बड़ा खूबसूरत शहर है अमरोहा, वहाँ से दिल्ली आए हैं, दिल्ली में बसे, नोएडा में बसे, बता रहे थे मुझे। फिर कोई
लाचार सपना ढूंढता है घर यहाँ, ये खुदा की बेबसी बेचारगी का शहर। वाह 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 वाह। फिर कोई लाचार सपना ढूंढता है घर यहाँ, ये खुदा की बेबसी बेचारगी का शहर है। रोशनी मिलती है किश्तों में किराए पर हवा। वाह 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 वाह, क्या एक बहुत अच्छी गजल यहाँ पढ़ी गई थी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी गजल पढ़ी गई थी जब ये वबा आई थी, इसके बारे में। वाह वाह। रोशनी मिलती है किश्तों में, हम लोग ऑक्सीजन मशीन्स खरीद रहे थे। रोशनी मिलती है किश्तों में किराए पर मकान, ये झिलमिलाती जगमगाती तीरगी का शहर है। वाह। और ये आखिरी शेर फिर आपके लिए। आप पंजाब से दिल्ली आकर बसे हैं, इनकी खुश नसीबी है कि फिर ये हरियाणा में है। दिल लगा लो बस यहाँ पर बस न जाना तुम कहीं, दिल लगा लो बस यहाँ पर बस न जाना तुम कहीं, दोस्त ये दिल्ली है जालिम दिल लगी का शहर। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत शेर पढ़े मधु मोहता साहब ने, डॉक्टर साहब ने। देखिए, बड़े लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इतनी प्यारी बातें इन्होंने जो गुफ्तगू की, उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे रहनुमाई करने वाली थी। वो तजर्बे उनके शामिल थे। उन्होंने भी एक लंबा सफ़र किया है शायरी के हवाले से भी और दूसरे हवाले से भी, तो उसी को वो बयान कर रहे थे। शहर की क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या खामियाँ। मुझे एक शेर याद आता है कि शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हैं, शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हैं, ये गांव का घर छोड़ के आने की सजा है।